बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ कप केक की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कप केक मैं ओरियो बिस्किट के साथ बनाऊंगी। इधर मैंने ओरियो बिस्किट लिए हैं, ये तकरीबन 20 हैं बिस्किट। अब इनका चूरा बना लेंगे ग्राइंडर वगैरह में डाल के। तो ये क्रीम समेत ही मैंने इनका चूरा बना लिया है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हमने इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं। तो इससे पहले मैं ये जो मोल्ड है कप केक का, इसको ग्रीस कर लिया है और ये मैंने बटर पेपर लिया है और इसे काट लिया है इसी साइज़ का ना। इसको बीच में सेट कर लेंगे और फिर इसको थोड़ा सा दोबारा से ग्रीस कर लेना है। इसी तरीके से एक एक करके सब में मैंने बटर पेपर सेट कर लिया है और ऑयल के साथ इसे ग्रीस कर लिया है। मोल्ड हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, ये बिस्किट जो पीस के रखे थे वो ले लिए हैं और अब मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा मैंने लिया है इधर 5 टेबलस्पून। 10 चम्मच मैंने इसमें चीनी के शामिल किए हैं और ये जो कप है ये 90 ml का है। अगर कप के हिसाब से डालनी हो तो 90 ml आप चीनी इसमें शामिल कर दीजिए। अब इधर मैंने ऑयल शामिल किया है, ये 2 टेबलस्पून है। अब इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें मैं शामिल करूँगी दूध बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है। एकदम से सारा नहीं डालना बहुत ज़्यादा, ताकि पतला सा लिक्विड ना बन जाए। तो बिल्कुल एक एक टेबलस्पून डालना है और इसको मिक्स किए जाना है इस तरीके से। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और दबा दबा के, ताकि अगर कोई बिस्किट का टुकड़ा इसमें बच गया हो तो वो भी सॉफ्ट हो जाए। और इस तरीके से मिक्स करते जाना है और दूध जितनी आपको ज़रूरत हो उतना ही इसमें शामिल करना है। थोड़ा सा बस और डालूँगी और फिर इसे मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। ये इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें। बस तकरीबन 1 कप के करीब दूध इसमें डल चुका है। अच्छा, ये जो मैं बना रही हूँ 20 बिस्किट का, तो इसमें तकरीबन 15 कप केक बन जाएंगे। तो अगर आप आधे मटेरियल का बनाना चाहें 10 बिस्किट का तो वो भी बना सकते हैं। मतलब अगर आपने 6 ही कप केक बनाने हैं तो 8 बिस्किट उसके लिए काफ़ी होंगे। तो उसी हिसाब से फिर आप इसकी जो क्वांटिटी है मैदे की, हर चीज़ की कम करते जाइएगा। अच्छा, इधर मैंने लिया है इनो मैंने डाला है 1 चम्मच। आप इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी 1 चम्मच ही जाएगा। तो मैंने इधर इनो शामिल कर दिया है, तो वो भी मैंने 1 चम्मच ही लिया है। इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर लें, इतनी ही आपने रखनी है। इसके बाद कप केक का मोल्ड ले लेंगे जो बटर पेपर लगा के रखा हुआ था। इसमें मैंने 2-2 चम्मच ये बैटर डाल दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं इसको भर देना, हाफ़ ही रखना है। और इसके बाद मैं अब इसमें डाल रही हूँ चॉकलेट। ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है, आप चॉकलेट डालना चाहें तो डाल दें, अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकते हैं। कोई सी भी चॉकलेट लेके तो छोटा छोटा पीस इसमें रखते जाएँ। अब मैं बैटर दोबारा से 1-1 चम्मच इसके ऊपर डाल दूँगी। और अभी भी आपने ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल ऊपर तक इसको फिल नहीं करना, क्योंकि इसने जब बेक होना है तो फिर फूल के डबल हो जाना है। तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर डालते जाना है बैटर इस तरीके से। अब एक देगची लेंगे कोई भी, जिसमें ये मोल्ड सेट हो जाए, और इसमें कोई भी स्टैंड रख दें, प्लेट उल्टी करके रख दें स्टील की, कुछ भी रख सकते हैं। तो फिर इसके ऊपर ये मोल्ड रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। फ्लेम पहले थोड़ा सा हाई रखना है 5 मिनट के लिए, उसके बाद लो फ्लेम पे इसको बेक करना है। ये देखें कितने अच्छे बेक हो चुके हैं। पहले एक दफ़ा मैंने दरमियान में चेक किया था, तो अब ये देखें बिल्कुल, कोई भी आपने टूथपिक के साथ इसको चेक कर लेना है। तो ये हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से बेक हो चुके हैं। ये मैंने निकाल लिए हैं, आराम से बहुत निकल गए हैं
और माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। टेस्ट के हिसाब से भी बहुत ही मज़े के बने हैं। बनाइएगा ज़रूर और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।